एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए। इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 वीडियो को, जिसमें आपका है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग 6 टाइप्स के जो फंक्शंस, रिफ्लेक्स फंक्शंस आएंगे, उसको इवैल्यूएट करते हैं, जो आप आगे पढ़ोगे कंपोनेंट में। मेन हम लोग न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, तो इसका फंडामेंटल गोल क्या है। अगर मैं बात करूँ उसके फंडामेंटल गोल की, तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि अगर न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन है तो उससे क्या आपके में इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में। तो इसमें हम लोग पूरा चीज़ों को देखते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके इक्विपमेंट्स की, तो आपको एक रिफ्लेक्स हैमर, पेन लाइट, ऑप्थेल्मोस्कोप, कॉटन स्वैब और डिस्पोजेबल सेफ्टी पेन, 128 और 112 का आपको ट्यूनिंग फॉर्क चाहिए, सेलन आई चार्ट और पॉकेट विजन कार्ड, शुगर, सॉल्ट, कॉफ़ी पाउडर और भी कुछ जो आपके मटेरियल्स होते हैं वो ज़रूरत पड़ती है। कंपोनेंट्स में सबसे पहला आपका आता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आता है क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं वो आप बताइए। मोटर एंड सेंसरी सिस्टम को हम लोग देखते हैं, फिर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को देखते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन बैलेंस को देखते हैं, ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स को देखते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा आपका मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मोटर और सेंसरी सिस्टम ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आया है तो आप सबसे पहले उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए ये सारे कंपोनेंट्स नहीं करेंगे। सबसे पहले आप उसका जनरल अपीयरेंस चेक करेंगे, जिसमें कि आप यही देखेंगे कि उसको पोजीशन करने का लिए सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका वेट हाइट कितना है, जनरल ग्रूमिंग है कि नहीं है, उसका बिहेवियर कैसा है, आई कॉन्टेक्ट कैसा है, फेशियल रिस्पॉन्स कैसा है, ये सारी चीज़। उसके बाद में न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में जब आप जाएंगे तो आप चेक करेंगे ग्लासको कोमा स्केल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्केल है वो हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं जिससे हम लोगों को कॉन्शियसनेस पता चल जाता है पेशेंट में। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इसमें आपके आई ओपनिंग, वर्बल और मोटर को चेक करते हैं। फिर इस अकॉर्डिंग हम लोग स्कोरिंग करते हैं। अगर स्पॉन्टेनियस है तो 4 नंबर देंगे, अगर 2 वॉइस है तो 3, 2 पेन है तो 2, नो रिस्पॉन्स पे आपका 1 रहता है। फिर इसमें वर्बल में ओरिएंटेड है तो 5 देंगे, डिसओरिएंटेड है तो 4 देंगे, और नॉन कॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड्स है तो 3 देंगे, इनकोहेरेंट साउंड है 2 देंगे, नो रिस्पॉन्स है तो 1 देंगे। ऐसे हम लोगों का मोटर में आता है, जैसे कि अगर वो आपके कमांड्स को कर रहा है तो 6 देंगे, अगर थोड़ा बहुत फ्लेक्शन कर रहा है तो 5 देंगे, फ्लेक्शन नहीं कर रहा है 4 देंगे, एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है तो 3 देंगे। उसके बाद में अगर एबनॉर्मल एक्सटेंशन है तो 2 देंगे, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो 1 देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ग्लासको कोमा स्केल को करते हैं, और इसमें आपकी टोटल स्कोरिंग 15 होती है। फिर नेक्स्ट आपका आता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसमें आपका मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है, ना कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बाद में आप क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन करेंगे। क्रेनियल नर्व आपको पता है जैसे कि आपके कितने नर्व्स होते हैं, लाइक ऑल फैक्ट्री नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व होती है, तो इन सबको आप चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑल फैक्ट्री है तो आप उसके नॉस्ट्रल के पास, उसकी आंखें क्लोज करा के उसके नॉस्ट्रल के पास जाएंगे, कुछ भी लाइक कोई भी स्पाइस है, सूप है या कुछ भी है, उसको कहेंगे कि इसको बताओ कि कौन सा ऑर्डर है। अगर वो सही है तो बता लेगा, नहीं है तो वो सेंस करके नहीं बता पाएगा। ऐसे ही ऑप्टिक नर्व के लिए आप उसकी विजुअल एक्विटी का टेस्ट करेंगे। ऑक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर और एब्डोसेंस नर्व के लिए आप आई बॉल के मूवमेंट को चेक करेंगे कि रोटेशनल है, साइड बाई साइड है। आप ट्राइजेमिनल नर्व के लिए करेंगे। ट्राइजेमिनल नर्व आपकी क्रेनियल नर्व फिफ्थ होते हैं, ये आपके लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। इसमें क्या करोगे, आप उसको चेक करने के लिए पेशेंट से कहोगे कि वो अपनी आंखें बंद कर ले और उसको टच कराओगे, लाइक वो पेन से पिक करोगे या फिर कॉटन टच कराओगे, फिर उससे पूछोगे। फिर आता है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व में उसके फेशियल के कोई भी एक्सप्रेशन के हिसाब से आप कर सकते हो। नेक्स्ट वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के लिए आप उसको करोगे। ग्लॉस्कोफेरेंजियल और वेगस नर्व के लिए करोगे। स्पाइनल एसेसरी नर्व के लिए, हाइपोग्लॉसल नर्व के लिए।
फिर इस तरीके से आप कंप्लीट कर पाओगे। नेक्स्ट आपका आता है सेंसरी एग्जामिनेशन। आप उसको सेंस से पूछ मतलब जैसे कि अगर आप उसको पेन सेफ्टी पिन चुभा रहे हो, उसको पेन हो रहा है, तो उसका मतलब इसका पेन का सेंस सही है। उसका अगर हॉट लगा रहे हो, कोल्ड ऑब्जेक्ट लगा रहे हो, अगर उसको टेम्परेचर का सेंसेशन हो रहा है तो सही है। अगर आप ट्यूनिंग फॉर्म किसी भी टेबल या फिर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टक करके उसके कान में करो, उसको वाइब्रेटिंग वाला आ रहा है तो उसका वाइब्रेशन सेंसेशन सही है। अगर उसके जॉइंट में आप उसको हैमर से या फिर फिंगर से टैप करो तो उसको पता चला तो जॉइंट सेंसेशन भी है। टच अगर उसको आप लाइक आँखें उसकी क्लोज़ कराने का उसका पेपर से या फिंगर के से टच करो तो उसको पता चल रहा है, तो वो चीज़ उसके में क्या है सेंसेशन प्रेज़ेंट है। सेंसरी से एग्ज़ामिनेशन करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि उसके में सेंसेस है या नहीं है। स्पेशल टेस्ट भी होते हैं कुछ सेंसरी के तो ये हैं, लेकिन मेनली हम लोग ये 5 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मोटर स्टेटस एग्ज़ामिनेशन के लिए कि उसकी मोटर एक्टिविटी मतलब उसका चलना कैसे है, गेट मतलब वो उसका चल कैसे रहा है, मसल स्ट्रेंथ कैसी है, पावर कितनी है, टोन क्या है और कोऑर्डिनेशन, बस यही चीज़ को हम लोग चेक करते हैं। गेट में क्या है अगर उसका नॉर्मल पोजीशन हो रहा है या फिर वो पार्किंसन वॉक कर रहा है, तो ये आप उसमें चेक करोगे। मसल स्ट्रेंथ पावर में ये मेजर करोगे कि उसके एक्सट्रीमिटीज़ में मसल्स कितना है, ट्रंक में कितना है, उसकी स्ट्रेंथ है कि उठा पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसकी भी ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 0 ग्रेड होता है, 1 ग्रेड होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। 5 पे उसका नॉर्मल मसल स्ट्रेंथ रहता है। 0 पे जो पेशेंट अपना बेस्ट एफर्ट लगाता है लेकिन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। 1 पे क्या होता है उसका स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। 2 पे उसका एंटी ग्रेविटी एनवायरनमेंट पे अफेक्टिव मसल्स जो होती हैं पेशेंट की वो मूव करती हैं। 3 पे क्या होता है पेशेंट मूव करता है अपने मसल्स को अगेंस्ट ग्रेविटी। और जो 4th वन होता है उसमें क्या होता है पेशेंट अपने मसल्स को मूव कर लेता है थोड़ा बहुत, उसको रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। 5th में वो सही से कर लेता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मसल स्टोन की, तो हम लोग देखते हैं लिम्फ में फुल रेंज ऑफ मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक तो नहीं है, मतलब टोन में ज़्यादा या कम तो नहीं है। फिर कोऑर्डिनेशन देखेंगे कि फिंगर टू नोज़ टेस्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या कहते हैं पेशेंट से कहते हैं फर्स्ट उसको अपने इंडेक्स फिंगर्स को अपनी नोज़ को टच करना, उसके बाद में एग्ज़ामिनर फिंगर रखेगा। तो यही चीज़ हम लोग करते हैं। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन के लिए आप और भी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप उसका चेक करते हैं रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस एक प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स होता है जो कि आपके किससे आता है नर्व स्टिमुलेशन के थ्रू से आता है। जैसे कि अगर आप हॉट ऑब्जेक्ट पे छूते हो तुरंत हटाते हो दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। इसमें हम लोगों के स्केलेटन मसल्स लिंक्ड होते हैं टेंडन, और इससे हम लोगों को पता चलता है कि कितना हमारा स्ट्रेच सेंसिटिव रिसेप्टर है। और इसमें रिफ्लेक्स को जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों के 4 पॉइंट स्केल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन आपके हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे मेंटल हेल्थ इलनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पता चलेगा मेंटली हेल्दी है वो पर्सन या फिर उसको इलनेस है। तो ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में जैसे कि आपका आता है पूरा आप कराओगे, लाइक आप इसमें टोटल देखोगे, ब्लड काउंट भी देखोगे, हीमोग्लोबिन भी देखोगे, ईएसआर भी देखोगे, या फिर कोई ड्रग की वजह से तो नहीं है तो वो भी देखोगे। लाइक अगर आपको लिथियम टॉक्सिसिटी देखनी है, क्योंकि लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम लोग ब्लड टेस्ट से ही पता करते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट देखोगे, लीवर फंक्शन टेस्ट देखोगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट देखोगे, ग्लूकोज देखोगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट देखोगे। साथ ही साथ आप ईसीजी भी कराओगे, एचआईवी कराओगे, वीडीआरएल टेस्ट कराओगे, सीरम टेस्ट कराओगे, चेस्ट एक्सरे, या कोई भी ड्रग लेवल का भी आप चेक करा सकते हो। जैसे कि आपके बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिनको आप आगे पढ़ोगे कि अगर उनमें थोड़ा भी चेंज होता है वो कितना हार्मफुल हो जाते हैं, जैसे कि लिथियम ही है। तो लिथियम को हम लोग मेनली यूज़ करते हैं मूड स्टेबलाइज़ करने के लिए, लेकिन अगर मूड स्टेबलाइज़ करने के लिए लिथियम का इस्तेमाल करते हैं, अगर लिथियम का अमाउंट बढ़ जाता है तो वो क्या करता है लिथियम टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है आपकी बॉडी में। तो उसके लिए हम लोगों को ड्रग लेवल एस्टिमेशन भी कराना पड़ता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये टेस्ट ऑफ कोर्स ही बात है, ये आपको बताता है सर्टेन वेदर और नॉट मेटाबॉलिक सिंड्रोम एग्जिस्ट है कि नहीं है। ये आपके सीरम लेवल के बारे में बताता है, चाहे वो आपका सोडियम हो, पोटेशियम हो, ग्लूकोज, पेशेंट में हर एक चीज़ के बारे में बताता है। डिजीज़ आपको पता चल जाएगा कि उसको डायबिटीज सेमेलाइटिस तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, कोई हार्ट या एंडोक्राइन डिसऑर्डर तो नहीं है। ये टेस्ट से आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेडिकेशंस का टॉक्सिसिटी है या फिर वैल्यू कम तो नहीं है, कैसे आपको मेंटेन करना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट और आपकी आती
आती है ईईजी, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये आपका ग्राफिकली एनालाइज करता है किसकी एक्टिविटी को, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, जिससे पता चलता है कि कोई भी डिसरिथम तो नहीं है, एसिमेट्रिकल वर्क तो नहीं है। और डायग्नोस क्या करता है, तो ये डायग्नोस करता है सीजर, डिमेंशिया, नियोप्लाज्म, स्ट्रोक, मेटाबॉलिक, डीजनरेटिव डिजीजेस को। डीजनरेटिव डिजीज़ के एग्जांपल क्या है, तो डीजनरेटिव डिजीज़ का एग्जांपल है अल्जाइमर। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपका किस में हेल्प करता है, एपिलेप्सी में हेल्प करता है। ये इससे आपको इटियोलॉजी पता चलती है ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम की, ये कोमा की। इससे आप ट्रैक कर पाते हो कि कोमा कितना डेवलप हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी। ये आपका कंप्यूटर जनरेटेड टोमोग्राफी बेस्ड मेडिकल इमेजिंग टेक्निक होती है। ये आपके करेक्टनेस देखता है ब्रेन स्ट्रक्चर को, डिटेक्ट करता है कहीं लीशंस तो नहीं है, एब्सेस या इन्फ्रैक्शन तो नहीं है, एन्यूरिज्म तो नहीं है। इसका इंपॉर्टेंस ये सिर्फ डिटेक्शन हो पाता है हाइड्रोसिफेलिस, फ्रैक्चर, एब्सेस, ट्यूमर, इन्फ्रैक्शन या कैल्सिफिकेशन का। इसको सीजो, और अगर आप मेंटल से देख रहे हो तो आप सीजोफेनिया, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, बाइपोलर में देखते हो। नेक्स्ट आता है एमआरआई। एमआरआई आपका होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ये आपका यूज़ होता है डिटरमाइन करने के लिए एनाटॉमिक और बायोकेमिकल स्टेटस को, किसमें, ब्रेन सेगमेंट्स के देखने के लिए। ये आपका डिटेक्ट करता है कोई लीशन, कैंसर तो नहीं है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड में। ये डिटेक्ट करता है एडेमा इन्फेक्शन, इशीमिया इन्फेक्शन, न्यूप्लास्टोमा, डिजनरेटिव इलनेसेस को, ये सारी चीज़ें, जिससे कि आपको पता चल सके कि डायग्नोस हो सके। फिर ये डिटेक्ट करता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस सिजोफ्रेनियल पेशेंट्स में। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट आते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट आप इसलिए कराते हो जिससे कि आपको असेस कर सको क्या, पर्सनालिटी को, इंटेलिजेंस क्वालिटी को, मेमोरी को। तो उसके लिए अलग अलग होते हैं। जैसे के लिए आप आईक्यू कराना चाहते हो तो आईक्यू के लिए आप वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चनरी मेथड से पर्सनालिटी टेस्ट करना चाहते हो तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। ये एग्ज़ाम में नहीं आता बट ये आपके वाइवा के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पर्सनालिटी को असेस करना है तो उसके लिए आप मेनेनोस्टा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी यूज़ कर सकते हो। पर्सनालिटी को असेस करना है, ये रॉशकैश इस टेस्ट कर सकते हो। ये आपने ऑलरेडी फर्स्ट सेम में पढ़ा था। ये पर्सनैलिटी के लिए, ये इंटेलिजेंस के लिए है। फिर सबसे अगर कोई भी हाई रिस्क है सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर का, तो आप ये टेस्ट कर सकते हो। ये टेस्ट आपका है सब्सटेंस अब्यूज़ सबटल स्क्रीनिंग इन्वेंटरी। अगर आपको कोई भी साइकेट्रिक मेडिसिन का देखना है तो आप एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्केल देख सकते हो, कोई भी। फिर उसके बाद में अगर आप डिप्रेशन के लिए देखना चाहते हो तो आप हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल देख सकते हो। आप अगर एटीट्यूड सिम्टम्स और डिप्रेशन का देखना चाहते हो तो बेक डिप्रेशन इन्वेंटरी देख सकते हो। अगर साइकोपैथोलॉजी में या फिर सिज़ोफ्रेनिया या फिर कोई और साइकोटिक डिसऑर्डर का देखना चाहते हो तो ब्रीफ साइकेट्रिक रेटिंग स्केल देख सकते हो। अगर आपको डिमेंशिया, कोई भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखना है तो आप मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन देख सकते हो, जिसके आपके कंपोनेंट्स होते हैं उस अकॉर्डिंग आप कवर करो कि इसमें स्कोरिंग होती है। टोटल स्कोरिंग आपकी 30 मार्क्स की होती है। बस ये आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट पूछे नहीं जाते बट अब पता होना चाहिए कि कौन से टेस्ट किसके लिए करे जाते हैं, कैसे करे जाते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए। बाकी ये यूनिट बहुत सिंपल है। इस यूनिट में आपके दो मेन चीज़ आती है, दैट इज़ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसी के साथ आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो गई। कि इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।